हाय दोस्तों, अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी देख रहे हैं जो बोरीवली ईस्ट में बिल्कुल वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से लग के हो, मेट्रो स्टेशन के जस्ट नीचे हो, साथ ही साथ आपको अगर कार की बाइक की कनेक्टिविटी अच्छी चाहिए, 50-50 माले का टावर हो, 6 पूरे टावर की पूरी सोसाइटी है, हाई क्लास सोसाइटी है, सारी वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज के साथ। तो आज इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ, प्रोजेक्ट का नाम है रिवाली पार्क 3। ये रिवाली पार्क का पहले फेज 1 बन चुका है, फेज 2 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, फेज 3 अभी लॉन्च हुआ है। प्रोजेक्ट का नाम है मूनराइज। ये रिवाली पार्क 3 जो सीसीआई डेवलपर डेवलप कर रहे हैं। अब आगे मैं जो आपको दिखा रहा हूँ रिवाली पार्क 2 का सैंपल दिखा रहा हूँ कि फ्लैट का किस तरह से डिजाइन करते हैं, किस तरह से काम करते हैं। बट रिवाली पार्क 3 में अभी कोई सैंपल फ्लैट वगैरह नहीं आया हुआ है, तो वो अभी जब आएगा तो मैं अपने वीडियो में डालूंगा रिवाली पार्क 3 का। फिलहाल रिवाली पार्क 2 का चीजें दिखा रहा हूँ ताकि एटलीस्ट आपको समझ में आ जाए कि क्या टाइप का ये कंस्ट्रक्शन करते हैं। अभी जो मैंने कुछ झलकियां दिखाया है ना, अभी रिवाली पार्क 3 तो अभी लॉन्च करने जा रहे हैं। प्री लॉन्च है, प्राइसिंग काफी अच्छा है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। हाय दोस्तों, मैं हूं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। अभी जो आपने देखा है रिवाली पार्क 2 का, मैंने आपको फ्लैट और एलिवेशन दिखाया है ताकि एक अंदाजा लग जाए इनका कंस्ट्रक्शन का जो स्टाइल है ना, कितने बेहतरीन तरीके से करते हैं ये। आगे अब रिवाली पार्क के 3 का मैं डिटेल आपको दे सकता हूँ, क्योंकि प्राइसिंग का काफी बढ़िया स्कोप है। क्योंकि प्री लॉन्च में जब लॉन्च होता है ना, तो डेवलपर को पैसों की बहुत जरूरत होती है। तो अभी ईओआई फेज उसका चल रहा है, तो आप एक बार विजिट करें, देखें। आइए डिटेल जानते हैं रिवाली पार्क फेज 3 का। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100+ team members. We are providing services like your dreams. And we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company, प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल। आइए जानते हैं रिवाली पार्क 3 बाय सीसीआई डेवलपर। लोकेशन तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ये बोरीवली में मगा ठाणे जो मेट्रो स्टेशन है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से बिल्कुल लग के है। 1 से 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस है, जहां से आप इस प्रोजेक्ट के अंदर जा सकते हैं घर लेने के बाद। दूसरा, इनके कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट आपको बता दें, वैसे भी 60 से 70 साल पुरानी डेवलपमेंट कंपनी है ये। अच्छा खासा इनको एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट का। और इसमें सीसीआई रिसीवान गौतम सोसाइटी, रिवाली पार्क टावर 1, रिवाली पार्क टावर 2, रिवाली पार्क विंटर ग्रीन, सीसी वाइट स्प्रिंग, इस तरह इन्होंने बोरीवली ईस्ट में, बोरीवली वेस्ट में काफी काम किया है। कुछ टावर तो इनके इतने फास्ट सेलिंग थे कि 2 से 3 दिन के अंदर सोल्ड हो गया। आगे इसके बारे में जानते हैं। 6 एकड़ का पूरा लैंड एरिया है मूनराइज यानी रिवाली पार्क 3 का, और 50-50 माले का 6 विंग्स के सोसाइटी है ये, और हाई राइज लग्जरियस सोसाइटी डेवलप कर रहे हैं ये, जिसमें टोटल फ्लैट अप्रोक्सीमेटली 360 फ्लैट है इसमें, 2 BHK 3 BHK, और सारे फ्लैट ईस्ट वेस्ट एग्जिट और एंट्री ये बना रहे हैं। वास्तु को उन्होंने काफी अच्छा ध्यान में रखा हुआ है। एमिनिटीज इसमें जो दिया हुआ है, 4th लेवल पोडियम पे सारा एमिनिटीज दिया हुआ है। हर एक फ्लोर पे 8 फ्लैट, 6 लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस रहेगा इसमें। बेसमेंट प्लस 4 लेवल इसका पोडियम पार्किंग है बैक साइड में, और फ्रंट साइड में पूरी इसकी एमिनिटीज आने वाली है। रेसिडेंशियल इसमें बनने वाला है 5वें माले से, यानी 5th फ्लोर से इसका पहला रेसिडेंशियल फ्लोर रहेगा। और अगर आप रेरा के वेबसाइट पे जाके रेरा नंबर के थ्रू आप देखना चाहते हैं इसमें क्या अपडेट है, क्या लैंड का क्लियरेंस है, क्या प्रॉपर्टी का साइज अप्रूव्ड हुआ है, यहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने क्या अप्रूवल दिया हुआ है, इसका महारेरा नंबर है P518000055489। ये रेरा नंबर के थ्रू आप रेरा के वेबसाइट पे जाके सारा कुछ डिटेल चेक कर सकते हैं। तो आप एक बार साइट विजिट करें, देखें, समझें, फिर आप ईओआई का फेज दें। जब ये लॉन्च होगा तो मैं फिर लॉन्चिंग वीडियो आपको पब्लिश करूंगा। बिल्डर का पोजीशन डिक्लेयर हो चुका है, दिसंबर 2028 में आपको
आपको ये बना के दे देंगे। सीसी रिसीव्ड हो चुका है पूरे टावर का। नेशनल पार्क व्यू यानी माउंटेन व्यू है, सिटी व्यू फ्लैट्स हैं इसमें, एमिनिटीज जो 5वें माले पर रहेगा उसका भी व्यू आएगा और बैक साइड में आपको पूरा क्रिक का व्यू आएगा। पूरे इसमें हिंदू लोकेलिटी के लोग रहेंगे, अंदर मंदिर वगैरह का भी प्रोविजन बिल्डर दे सकते हैं। कंस्ट्रक्शन अभी एक्सकवेशन चालू है इसका। सारे बैंकों से लोन हो जाएगा, जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें इजिली आपको लोन मिल जाएगा, जहाँ पे भी आपका सर्विस अकाउंट हो, बिजनेस अकाउंट हो। 2 BHK और 3 BHK दो टाइप के फ्लैट हैं। अगर आप जोड़ी फ्लैट में जाना चाहें 2+2 BHK जोड़ी में भी जा सकते हैं, 3+3 BHK जोड़ी में भी जा सकते हैं। जिनको बड़े फ्लैट का शौक रहता है, जो बड़ी फैमिली साथ में रहना चाहते हैं, वो इस टाइप की चीजें खरीदते हैं। 2 BHK को तोड़ के 5 BHK में कन्वर्ट कर देते हैं। कॉन्फ़िगरेशन यानी कि किस किस टाइप के फ्लैट बना रहे हैं, कितने साइज और प्राइस क्या रहेगा, उस पर मैं आता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझ लेते हैं। पहले ये क्या क्या एमिनिटीज दे रहे हैं वो समझते हैं। लाइब्रेरी, फिटनेस सेंटर, मल्टीपर्पज हॉल, गार्डन और वॉकिंग पाथ, मल्टीपर्पज कोर्ट, बाईसाइक्लिंग एंड पार्किंग स्पेस, साइकिलिंग एंड जॉगिंग ट्रैक, मिनी थिएटर, किड्स प्ले एरिया, फैमिली फंक्शन एरिया, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, स्पा एंड सैलून, बैंक्वेट हॉल, टोडलर जोन। तो ये सारा इसमें एमिनिटीज दिया हुआ है। 2 से 10 मिनट के अंदर मागाठाणे मेट्रो स्टेशन, टोडलर्स टाउन स्कूल, चिल्ड्रन एकेडमी, ठाकुर कॉम्प्लेक्स स्कूल, निर्मला मेमोरियल कॉलेज, ठाकुर श्याम नारायण डिग्री कॉलेज, HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ग्लोबल 101 मॉल, विजय सेल्स, डी मार्ट, बिग बाजार, ये सब आप रीच कर जाते हैं इजिली। आइए अब इसके कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं। इसमें 2 BHK 3 BHK के फ्लैट्स हैं, जोड़ी जोड़ी भी आप परचेस कर सकते हैं। 2 BHK का कारपेट एरिया इसमें 770 एंड 850 770 स्क्वायर फुट और 850 स्क्वायर फुट का इसका 2 BHK है, जिसमें आपको इंक्लूडिंग बालकनी भी आपको मिलेगा, जिसकी प्राइस 1 करोड़ 80 लाख से लेकर 2 करोड़ 25 लाख के बीच में आएगा, यानी कि 1.80 CR टू 2.25 CR। इसमें आपको इंक्लूडिंग एक पार्किंग भी आएगा, जिसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 लाख रुपए रहेगा, लेकिन वो फ्लैट के साथ में ही इंक्लूड रहेगा। 3 BHK का कारपेट एरिया आपको बता दें 1100 स्क्वायर फुट और 1300 स्क्वायर फुट, इसमें भी बालकनी के साथ 1100 एंड 1300 स्क्वायर फुट का इसका रेरा कारपेट एरिया रहेगा, जिसकी प्राइस 2 करोड़ 80 लाख से लेकर 3 करोड़ 50 लाख, यानी कि 2.80 CR टू 3.50 CR ये इसका प्राइसिंग रहेगा। इसमें 2 कार पार्किंग आपको आएगा 3 BHK के अंदर, वो भी कार पार्किंग उसके साथ फ्री में है, उसका कोई प्राइस आपको नहीं आएगा। एक्स्ट्रा अगर आप कार पार्किंग लेना चाहें तो वहाँ पे 8 से 10 लाख के बीच का एक्स्ट्रा कार पार्किंग का प्राइस है। और ये जो मैंने आपको फ्लैट कॉस्ट बताया है ना, ये बेसिक फ्लैट कॉस्ट है। इसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, GST वगैरह अलग से आएगा दोस्तों। ये तो मैंने आपको बताया है दिवाली पार्क का फेज 3 यानी मून राइज का पूरा डिटेल। इसके आगे का वीडियो आप जरूर देखें, उस वीडियो में मैंने पूरा बताया है कि बिल्डर के टेक्निकल प्रोसेस सेल्स में क्या होता है, क्या उनकी लागत होती है, कितना उनका प्रॉफिट रेशियो होता है, उसका पूरा नॉलेज इस वीडियो में मैंने दिया हुआ है। आपके लिए तो बेनिफिट है ही, आपके आने वाले जनरेशन के लिए भी बेनिफिशियल है। कभी भी वो भविष्य में प्रॉपर्टी खरीदने जाएं तो ये सारा काम आएगा। आप ये वीडियो को रेफर भी करें, आप वीडियो को शेयर भी करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स को, ताकि उनको भी ये नॉलेज डेवलप हो और फ्यूचर में कभी प्रॉपर्टी खरीदना हो तो उनको भी ये नॉलेज काम आ जाए दोस्तों। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी CP जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीज़ों को वो इंक्लूड करते हैं जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की CA के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो CA के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। चलो इस कंस्ट्रक्शन को, पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन MBMC होती है, BMC होता है, TMC होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है। तो ये चारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्राउसर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा, वो भी ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर
पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहाँ से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों, उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है। 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपया 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है। दोस्तों, तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम आप अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूं ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों, कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपये का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे ना 2-5 हजार 10 हजार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीजें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज्यादा से ज्यादा दे के आ जाते हैं। और वहाँ पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टाम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता, जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उसके बाद डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है, अभी आपको स्टाम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टाम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज़्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्क हो चुके, काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बता दूं, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टाम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइज ले लिया और पीएलसी के नाम पे 4-4 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईस हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन
जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी सीपी को छोड़ देते हैं, तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर, उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों, जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है, जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में देना बहुत जरूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं। हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज़्यादा पैसा देता है ना, उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज़्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में, सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज़ 500 रुपये पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ, ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों, एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है, वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है, वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक, आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है। दूसरा, आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा, तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं, जो 100-200 300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा, 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100-200 300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर, या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। आप हैं तो हम हैं, कस्टमर के लिए ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो, या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईज हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है, जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना, या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया, या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं, ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों, सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या, कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों, आज के वीडियो में रिवाली पार्क का जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है, बस इतना ही। इस तरह के नए नए प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा लेके आते रहता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसका प्रॉफिट ये होगा कि जब भी कोई नई प्रोजेक्ट लेके आते हैं डेवलपर, कभी कभी देखें उसमें रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट होता है, कभी फ्लोराइज तो कभी PLC। इस तरह के जब नया जब प्रोजेक्ट वो लोग डालते हैं, तो स्टार्टिंग के 100-200 फ्लैट बेचने के लिए बहुत सारे ऑफर लेके आते हैं। तो वो ऑफर वाली प्रॉपर्टी साथ ही
साथ बैंक ऑक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है, जो लोग लोन लेते हैं, EMI पे नहीं कर पाते हैं, 30 to 40% डिस्काउंट बैंक उनकी प्रॉपर्टी नाम कर देती है। तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है वो भी मैं अपने चैनल पे डालता हूँ। रीसेल में कभी कभी हमारे पास 20-30 लाख रुपए डिस्काउंट पे प्रॉपर्टी आती है, तो वो भी मैं कभी कभी डालता हूँ। तो आपको चैनल सब्सक्राइब करने का बेनिफिट होगा कि जब भी मेरे पास ऐसे कोई फायदे वाली प्रॉपर्टी आएगी तो मैं डालूंगा, उसका बेनिफिट आप ले पाएंगे। दोस्तों, मैंने हजारों लोगों को ऐसा बेनिफिट करवाया हुआ है। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों।